चलिए डियर स्टूडेंट, छोटे छोटे बच्चों, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कुछ एटिकेट्स, है ना, डे टू डे लाइफ के, यानी हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं बच्चों, है ना। बेसिक एटिकेट्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। उन्हें कब इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है HOW, हाउ टू ग्रीट, GREET, ग्रीट एट अ डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ डे, यानी दिन के अलग अलग समय जब हम किसी को मिलते हैं या किसी से मिलते हैं तो उन्हें अभिवादन करने के लिए हमें किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चों आपको पता है कि आप सुबह स्कूल आते हो तो क्या बोलते हो, मैम से, अपने सर से क्या कहते हैं, हम गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से 4 एटिकेट्स, बेसिक एटिकेट्स वर्ड्स होते हैं या विश करने के लिए वर्ड्स होते हैं, जिनमें है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। ये बेसिक 4 एटिकेट्स वर्ड्स हैं या एक दूसरे को अभिवादन, ग्रीट करने के वर्ड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करें बच्चों हम गुड मॉर्निंग की। गुड मॉर्निंग का मतलब है बच्चों, यहाँ मुझे मॉर्निंग वर्ड सुनाई आ रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कि हमें सुबह के समय कहना है। तो जब हम 5 AM यानी सुबह 5 बजे से 12 PM यानी 12 बजे तक जब किसी से मिलते हैं, यानी 12 बजे से पहले तक किसी से मिलते हैं, तो हम उन्हें क्या विश करते हैं बच्चों, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वापस मैं एक बार बताऊंगी कि जब हम सुबह मिलते हैं किसी से 5 बजे से सुबह 5 AM से, यानी जब सनराइज होता है तब से, ठीक है, सनराइज होता है 5 AM या नियर बाय दैट, तो 5 AM से 12 PM तक हम लोग क्या विश करते हैं बच्चों, जब किसी से मिलते हैं गुड मॉर्निंग कहते हैं। उसके बाद यानी दोपहर के 12 बजे बाद 12 PM टू शाम के 6 PM, यानी सुबह 12 दिन के 12 बजे से बच्चों शाम के 6 PM तक जब हम किसी से मिलते हैं, ये आफ्टरनून यानी दोपहर का समय कहलाता है। आफ्टरनून यानी क्या होता है बच्चों, दोपहर का समय, है ना, दोपहर का समय होता है। तो इसको विश करने के लिए हम गुड आफ्टरनून कहते हैं। तो 12 PM से लगा के यानी दिन के 12 बजे से लगा के बच्चों शाम के 6 बजे तक हम जब भी किसी से ग्रीट करते हैं, ग्रीट करना मतलब मिलना, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम गुड आफ्टरनून वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है बच्चों मैंने, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वर्ड बच्चों आफ्टर, जनरली आफ्टर 6 PM इस्तेमाल किया जाता है, यानी शाम के 6 बजे के बाद, यानी तकरीबन सूरज अस्त होने के बाद इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। गुड इवनिंग, इवनिंग यानी शाम, तो आफ्टर 6 PM और सन गोज डाउन, यानी जब सूरज अस्त हो जाता है तब से लगा के या शाम के 6 बजे से, जब भी हम उसके बाद हम किसी को मिलते हैं तो हम गुड इवनिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट हमारा वर्ड है इट्स अ गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब तो हम भी समझते हैं बच्चों, जब हम रात के समय या शाम के समय किसी से अलग हो रहे हैं या अपने घर वापस जा रहे हैं या बेड में जा रहे हैं या कहीं भी किसी से अलग होके जा रहे हैं तो गुड नाइट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एट लास्ट मीटिंग ऑफ इवनिंग, मान लीजिए कि हम किसी के घर गए हैं शाम को, हमने डिनर लिया, हमने खाना खाया, जब हम उनसे मिले तब हमने गुड इवनिंग वर्ड इस्तेमाल किया। जब हम खाना खा के वापस अपने घर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है, तब बच्चों हम गुड नाइट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो गुड नाइट वर्ड के 2 वो होते हैं क्राइटेरिया कि जब हम शाम की आखिरी मीटिंग करते हैं किसी से और हम वहां से लीव लेते हैं, जब हम वहां से निकलते हैं तब हम गुड इवनिंग का इस्तेमाल करते हैं, गुड नाइट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जब हम घर में ही सोने जा रहे हों अपने बेड में तब हम अपने माता पिता, दादा दादी, इन सबको गुड नाइट, है ना, यानी रात की शुभकामनाएं या शुभ रात्रि, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल हम करके अपने सोने के लिए जाते हैं। तो ये बच्चों बेसिक एटिकेट से ही हमारे अंदर होनी चाहिए, और आप लोगों को भी अपने बराबर वाले, अपने से बड़े, ठीक है, जब भी हम किसी से मिलते हैं, इवन छोटों से भी, बड़ों से, छोटों से, सबसे जब भी हम इन समय में मिलते हैं तो हमें ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए। बच्चों आपको डे टू डे लाइफ में आज से अब ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। लेट्स सपोज कि सुबह आप उठते हैं तो यू शुड विश गुड मॉर्निंग टू ऑल योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, विश देम गुड मॉर्निंग। देन
जब हम अपने मित्र से मिलते हैं, आपके घर कोई आया है दोपहर के समय, तो यू शुड विश हिम और हर गुड आफ्टरनून। 12 बजे से शाम के 6 बजे तक का जो समय होता है गुड आफ्टरनून के लिए होता है बच्चों। गुड इवनिंग का जो समय होता है वो शाम को 6 बजे से स्टार्ट होता है या सूरज अस्त होता है तब से। और गुड नाइट वर्ड होता है या तो बच्चों जब हम बेड में सोने जाते हैं तब हम ये विश करते हैं, या तो शाम को मान लीजिए हमारे घर मेहमान आए हैं, वो अपने घर वापस जा रहे हैं, बच्चों वो सो तो नहीं रहे ना एट प्रेजेंट, लेकिन वो आपसे मिलके अपने घर वापस जा रहे हैं, तो आपकी शाम की लास्ट मीटिंग थी, तब जब वो लोग जा रहे हैं तो आप उनको गुड नाइट विश करोगे। आ गया बच्चों आपको अच्छे से समझ में 4 एटिकेट वर्ड्स का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनका इस्तेमाल आपको टाइम बॉन्डिंग के साथ भी सिखाया है। अब व्हाट वुड यू से व्हेन, अब नेक्स्ट है बच्चों अपना कि व्हाट वुड यू से, आप क्या कहेंगे जब क्या somebody thanks you। ये बच्चों बेसिक चीजें हैं कुछ कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में जिनका हम इस्तेमाल करते हैं कि somebody यानी कोई, थैंक्स यू जब आपका कोई धन्यवाद करे, आपने किसी की हेल्प की, आपने घर में किसी की हेल्प की, पड़ोस में किसी की हेल्प की, तो मान लीजिए आपके मित्र ने आपको कहा थैंक यू, तो तब आप रिप्लाई में क्या कहेंगे बच्चों, आप कहेंगे WELCOME वेलकम। आप रिप्लाई में क्या कहेंगे बच्चों, वेलकम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यानी जब आपको कोई थैंक्स करता है, जब आपका धन्यवाद करता है, तो उसके रिप्लाई में आप आपका अभिवादन वेलकम ऐसे शब्द का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट है बच्चों someone gives you something, जब आपको कोई कुछ देता है, बच्चों आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट मिलते हैं, आपको दीपावली पे गिफ्ट मिलते हैं, हो सकता है आपके पेरेंट्स बाजार से आए आपके लिए कुछ लेके आए, तो जब भी कोई आपको कुछ देता है बच्चों तो यू शुड थैंक हिम और आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो THANK थैंक, YOU थैंक यू का मतलब होता है बच्चों आपका धन्यवाद या धन्यवाद। When you hurt someone, कई बार ऐसा होता है बच्चों हम खेल रहे हैं, ठीक है, या आपस में कोई छोटी मोटी वाद विवाद हो जाता है तो हम किसी को हर्ट कर देते हैं, या हम किसी को ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे उसको अच्छा ना लगे, ठीक है, तो ऐसे, या कहीं हम चल रहे हैं, हम हल्का सा किसी को पुश हो जाता है गलती से, कहीं भीड़ है तो हल्का सा भी पुश हो जाता है, तो इस ऐसे समय में जब यू हर्ट समवन, जब आप किसी को किसी तरीके की भी थोड़ी सी परेशानी देते हैं तो यू शुड से हिम और हर सॉरी। आपको क्या कहना है बच्चों, सॉरी, SORRRY, सॉरी वर्ड का आपको इस्तेमाल करना है। यू मेक अ रिक्वेस्ट, मान लीजिए कि आप क्लास में आ रहे हैं या आपको अपने किसी दोस्त से पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, ठीक है, तो जब आप कुछ किसी से लेते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी चीज़ की विनती कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, आप प्लीज आप मेरा ये काम कर दीजिए, तो इस तरीके से जब हमें रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम PLEASE प्लीज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, प्लीज वर्ड का, जब हमें किसी से कोई विनती या रिक्वेस्ट करनी होती है। जैसे कि हम कहेंगे कि विल यू प्लीज हेल्प मी टू कंप्लीट माई होमवर्क, क्या आप मेरा होमवर्क मदद करने में मेरी मदद करें, होमवर्क कंप्लीट करने में मेरी मदद करेंगे, तो हम प्लीज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यू इंटरप्ट समवन, इसको आपको बच्चों बहुत अच्छे से समझना है। जब आप किसी दो लोगों के बीच में दखल करते हैं, इंटरप्ट का मतलब होता है बच्चों दखल अंदाजी करना। मान लीजिए 2 लोग खड़े हैं, आपके क्लास की बात है, आपके स्कूल की बात है, ठीक है, 2 लोग खड़े हैं, आपको वहां से बीच से निकल के जाना है, तो आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करोगे। इसको पढ़ेंगे बच्चों EXCUSE, एक्सक्यूज मी। क्या वर्ड है बच्चों, एक्सक्यूज मी। क्या वर्ड है ये, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। तो या तो 2 लोगों के बीच में से आपको गुजर के जाना हो, या आपको 2 लोगों के बीच में कोई बात करनी हो, कि जब भी हम किसी 2 लोगों के बीच में या अधिक लोगों के बीच में अपनी बात को बीच में प्रेजेंट करना चाहते हैं या अपना कोई काम बीच में करना चाहते हैं किसी चलते हुए काम में, तब हम एक्सक्यूज मी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये बेसिक एटिकेट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज मैंने क्या क्या पढ़ाया बच्चों आपको, मैंने आपको पढ़ाया कि सुबह 5 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है, जब भी आप किसी से ग्रीट करते हैं, मिलते हैं, तो यू शुड से हिम और हर गुड मॉर्निंग।
दोपहर को 12 बजे से शाम को 6 बजे तक आप किसी से मिलते हैं तो यू शुड विश हिम और हर गुड आफ्टरनून। व्हेन यू मीट somebody or someone after 6 PM in the evening, जब आप शाम को 6 बजे बाद किसी से मिलते हैं तो you should wish him or her good evening। ठीक है, जब भी आप शाम को या रात के समय भी जब किसी से मिलते हैं तो you should wish him or her good morning। गुड नाइट कब विश करते हैं? जब हमारी लास्ट मीटिंग ओवर हो जाती है शाम की या रात की, या जब हम घर में भी सोने के लिए जाते हैं तब हम गुड नाइट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें कोई धन्यवाद देता है, थैंक्स करता है, तो हम उसको वेलकम कहते हैं रिप्लाई में। जब कोई हमें कुछ समवन गिव्स यू, कोई हमें कुछ प्रदान करता है, कुछ देता है, तो हम उसको थैंक यू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन यू हर्ट समवन, जब आप किसी को कोई नुकसान पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं, तो हमें सॉरी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। यू मेक अ रिक्वेस्ट, जब हम किसी तरह की रिक्वेस्ट करते हैं, विनंती करते हैं, हमारा कोई काम करवाना चाहते हैं, हम हेल्प चाहते हैं, तो हम प्लीज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम किसी के बीच में इंटरप्ट करते हैं, बीच में दखल अंदाजी करते हैं, तो हम एक्सक्यूज मी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये बेसिक एटिकेट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आज से फॉर नाउ बच्चों, आज से आपको इन सारे शब्दों का इस्तेमाल आपके डे टू डे लाइफ में करना है। बच्चों आपको घर में भी इस्तेमाल करना है इन सारे शब्दों का। बच्चों जैसे जैसे हम इनका इस्तेमाल करेंगे हम लोग यूज्ड टू हो जाएंगे। यूज्ड टू होने का मतलब क्या होता है? हमारी आदत में आ जाएगा। पर हम जब भी बच्चों हम इस तरीके के अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो एक हमारी गुड इमेज बनती है और वो बहुत जरूरी